नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो अपन उसी सॉल्यूशन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके सामने तीसरा लेक्चर लेके आया हूं। तो हमने जो पहले दो लेक्चर हैं वो आप लोगों ने देख भी लिए होंगे, और अगर नहीं देखे तो आप YouTube चैनल पे जाके उनको देख सकते हैं। तो मैंने इंटीग्रल कैलकुलस वाली बुक स्टार्ट की थी जिसमें बीटा गामा फंक्शन पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस थे, जो अच्छे क्वेश्चंस थे, वो मैंने सारे बोर्ड पे यहाँ पे आपके सामने डिस्कस करवा दिए हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इसमें डबल इंटीग्रेशन पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं या एरिया, उसमें जो मैंने बताया था अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस हैं। उसमें हमें पूछा जा सकता है कि जो हमारे पास डबल इंटीग्रेशन है उसमें उसका जो कार्टेशियन फॉर्म है, कार्तीय रूप है, उसमें उसको सोल्व कैसे किया जाता है, या उसमें हमें ऑर्डर चेंज करवा सकता है, क्रम परिवर्तन पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर पोलर फॉर्म में चेंज करवा सकता है, उस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर हमने डिस्कस किया था क्लास में एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, उन पे क्वेश्चन किया जा सकता है। तो इन सभी वेराइटीज पे जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। तो आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा जो फर्स्ट ग्रेड 2011 में पूछा गया था। बच्चों क्वेश्चन पढ़ेंगे सभी कि वक्र y बराबर e की पावर x। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने कि वक्र y बराबर e की पावर x, और सामने लिखा है y बराबर e की पावर माइनस x, y बराबर e की पावर x, y बराबर e की पावर माइनस x, तथा रेखा x बराबर 1 तथा रेखा x बराबर 1 से परिबद्ध क्षेत्रफल है, से परिबद्ध क्षेत्रफल हमें पूछा गया है। और यहाँ पे चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। तो बच्चों मैंने क्लास में भी डिस्कस किया था और मैं फिर आपको बता देता हूं कि जब भी हमें एरिया फाइंड आउट करवाया जाता है तो मैंने डबल इंटीग्रेशन में इन क्वेश्चंस को करवाए थे आपको, और मैंने कहा था कि एरिया जो हमारे पास हम फाइंड आउट करते हैं वो उसका फॉर्मूला क्या था कि डबल इंटीग्रेशन dx dy, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। इस फॉर्मूले से हमने देखा था, क्लास के अंदर डिस्कस किया था। तो जब हमें एरिया फाइंड आउट करना है तो डबल इंटीग्रेशन dx dy का मान आप निकाल लें, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जो भी हमारा परिबद्ध क्षेत्र है उसका एरिया हम इस सूत्र से फाइंड आउट कर सकते हैं। और मैंने क्लास में भी क्वेश्चन करवाए थे आप लोगों को। तो देखिए इस फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। तो मैंने कहा था कि सबसे पहले जो भी हमें कर्व दे रखे हैं उनसे जो परिबद्ध एरिया है उसको आप ड्रॉ करेंगे। तो ड्रॉ करते हैं और फिर यहाँ पे x और y की लिमिट रखेंगे और इस क्वेश्चन को हल करेंगे। देखो इधर ध्यान देंगे सभी, अगर हमें y बराबर e की पावर x है तो y बराबर e की पावर x का ग्राफ सभी बच्चे जानते हैं, ये इस टाइप का बन जाएगा। हमें ये दिया y बराबर e की पावर x, तो ये हमारा हो गया y बराबर e की पावर x का ग्राफ हो गया, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। फिर कह रहा है y बराबर e की पावर माइनस x का ग्राफ, तो y बराबर e की पावर माइनस x का ग्राफ इस टाइप से ये बन जाएगा। y बराबर, एक सेकेंड, y बराबर e की पावर माइनस x का ग्राफ ये बन जाएगा। इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, y बराबर e की पावर माइनस x को, ठीक है बच्चों। और ये हमें पता है कि जीरो पे दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये y बराबर e की पावर x और ये y बराबर e की पावर माइनस x का ग्राफ आपके सामने बन गया। और कह रहा है x बराबर 1 लाइन, तो x बराबर 1 लाइन आप जानते हो बच्चों, ये x बराबर मैंने 1 लाइन मान ली, x बराबर 1 लाइन। तो ये जो एरिया है इसको वो फाइंड आउट करवाना चाह रहा है आपसे, इस एरिया को फाइंड आउट करना है। तो आप खुद देखें, इसमें x की जो लिमिट है वो 0 से 1 हो गई, और y की जो लिमिट है वो क्या आएगी, देखो लोअर लिमिट है वो e की पावर माइनस x, और अपर लिमिट है वो क्या आ रही है, e की पावर x आ रही है। तो हमें कुछ भी नहीं करना है इसमें, दोनों की हमारे एरिया जो आ जाएगा, एरिया जो हमारे पास आएगा बच्चों वो क्या आ जाएगा, एरिया जो हमारे पास आ जाएगा कि डबल इंटीग्रेशन, तो यहाँ x की जो लिमिट है वो क्या हो जाएगी 0 से 1, x की लिमिट 0 से 1, और यहाँ से y की जो लिमिट है वो क्या हो जाएगी, तो y हमारे पास क्या होगा, e की पावर माइनस x से e की पावर x, और यहाँ से dx dy, ये हम जानते हैं बच्चों, लिख लेंगे सभी, यहां से dx dy। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो हमारे पास एरिया फाइंड आउट करने का ये फॉर्मूला होता है, हम जानते हैं डबल इंटीग्रेशन से आप इसको हल कर सकते हैं। तो यहां से अब आप देखो इसमें इंटीग्रेट करेंगे तो पहले y की लिमिट है, y के सापेक्ष इंटीग्रेट करोगे तो y आ जाएगा, तो यहां से इसको हल कर लेंगे। पहले आप इसको लिख सकते हैं। अब देखो यहां से इसका सॉल्यूशन मैं इधर लिख देता हूं, ध्यान से देखेंगे सभी। तो एरिया वाले जितने भी क्वेश्चन है वो आप इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। आप पहले जो भी कर्व दे रखे हैं उनसे एरिया ड्रॉ करें और वहां से x और y की लिमिट निकाल लें और इस डबल इंटीग्रेशन का मान निकाल लें।
वो एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। और बात काफी सारे क्वेश्चंस इस पे आते रहते हैं, तो आप यहां से सोल्व कर सकते हैं। तो जो मैंने 4 वेराइटी बताई आपको डबल इंटीग्रेशन में, यहां से हमें कोई भी कार्टेशियन फॉर्म में डबल इंटीग्रेशन दे रखा है उसको हल करवा सकता है, या फिर मैंने आपको बताया था कि अगर ऑर्डर चेंज करा सकता है आपसे, या फिर मैंने बताया था पोलर फॉर्म में चेंज करवा सकता है, या फिर हम उससे एरिया निकलवा सकता है। ये 4 टाइप के क्वेश्चन हमें डबल इंटीग्रेशन में पूछे जा सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसको हल करते हैं अपन। यहाँ ये लिमिट होगी 0 से 1, और यहां से हम y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, सॉरी इंटीग्रेशन करेंगे पहले। क्यों? क्योंकि y की लिमिट दे रखी है, तो क्या आ जाएगा y, और यहां से इसकी जो लिमिट है वो क्या है हमारे पास, इसकी लिमिट है e की पावर -x, और ये e की पावर x इंटू dx हो जाएगा। तो यहां से ये लिख सकते हैं 0 से 1, और यहां से e की पावर x माइनस e की पावर -x इंटू में dx आ जाएगा, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो e की पावर x और प्लस e की पावर -x हो जाएगा, और इसकी जो लिमिट है वो हमारे पास आएगी 0 से 1। और इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, देखो बच्चों यहाँ से इसको हल करेंगे तो अपर लिमिट रखेंगे तो e प्लस e की पावर -1, और ये लिमिट रखेंगे तो -0 रखेंगे तो 1, और ये भी 1, तो ये माइनस का 2। तो ये हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा e प्लस e की पावर -1 -2। तो देख लेंगे कौन सा आंसर करेक्ट है इसमें, e प्लस e की पावर -1 -2। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन है बच्चों इसमें। तो इस तरीके से एक वैरायटी ये आपके सामने आ गई। तो इस वैरायटी पे जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको डिस्कस करवा देता हूं 1 बाय 1 करके, ठीक है। और आप लोग इस वीडियो को, जितने जो भी वीडियोस मैं डाल रहा हूं, इनको ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि और आपके जो दोस्त हैं उनके सामने ये इंफॉर्मेशन पहुंच पाए। और मैं कोशिश करूंगा कि बच्चों जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम होगा तब तक लगभग वैरायटी जितने भी बीएससी पोर्शन का जो हमारा है उसमें सारे क्वेश्चंस आपके सामने डिस्कस करने की, ठीक है। तो मिलते हैं सेकंड क्वेश्चन में, लिखेंगे सभी इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि हमें एक डबल इंटीग्रेशन पूछा गया है आसान सा, और ये फर्स्ट ग्रेड 2013 में पूछा गया था बच्चों। तो सिंपल, अब जो मैंने फर्स्ट वैरायटी बताई थी जिसमें एरिया फाइंड आउट करवा सकता है, ये एक सेकेंड वैरायटी इसमें है कि जब हमसे जो कार्टेशियन फॉर्म में अगर कोई डबल इंटीग्रेशन दे रखा है तो उसको कैसे सोल्व किया जाता है, ये इस वैरायटी में आ जाता है। तो यहाँ 0 से 1 हमारे पास लिमिट है, और यहाँ 0 से x², यहाँ हमारे पास जो लिमिट दे रखी है 0 से x², और इंटीग्रेशन जो दे रखा है e टू द पावर y/x, और यहाँ हमारे सामने है dx dy, इसका मान पूछा गया है। तो ये एक वैरायटी ये भी होती है कि जिसमें आपको सिंपल डबल इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है और कुछ भी नहीं करना है। तो एक ये वैरायटी भी आपके एग्जाम में आती रहती है, ठीक है। तो यहां से देखें बच्चों, इसमें हमारे पास ये y की लिमिट दे रखी है और ये x की लिमिट है। तो y की जो लिमिट है, तो पहले हम इसका y के सापेक्ष क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो यहां से आ जाएगा 0 से 1, और y के सापेक्ष इंटीग्रेशन करेंगे तो e टू द पावर y/x, और यहां जब y/x का करेंगे y के सापेक्ष तो ये 1/x आ जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, और यहां से जो लिमिट है वो क्या हो जाएगी 0 से x² और इंटू में dx, ऐसे कर सकते हैं। हमें क्या किया है, पहले y के सापेक्ष हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0 से 1, और ये हो जाएगा हमारा x e की पावर y/x, और यहाँ जो लिमिट है वो क्या हो जाएगी 0 से x² इंटू dx, ये लिख सकते हैं सभी। अब देखो यहाँ से लिमिट हमारी 0 से 1, इंटीग्रेशन 0 से 1, अगर x² रखेंगे यहाँ से y की जगह, क्योंकि लिमिट y की रख रही है अपन यहाँ पे, तो y की जगह अगर x² रखेंगे तो x² से x कैंसिल होगा, तो यहाँ x बच जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा x e की पावर x, और जब यहाँ 0 रखेंगे तो ये 0 रखने पे 0 हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास, एक सेकेंड, हमने इसको इंटीग्रेट किया e टू द पावर y/x, ठीक है। ये हमारे पास 1/x आ गया, तो ये x e की पावर y/, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां जब y का मान अगर आप 0 रखेंगे तो e की पावर 0 का मान क्या हो जाएगा बच्चों, e की पावर 0 का मान 1 हो जाएगा, और ये यहाँ x बच जाएगा। तो ये आ जाएगा माइनस का x, और इंटू में क्या आ जाएगा dx आ जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि यहाँ जो लिमिट हमें y की रखनी है, और लिमिट अगर y की रखेंगे तो यहाँ x² रखा तो x e की पावर x आ गया,
और y की जगह हमने 0 रखा तो e की पावर 0 तो 1 बन गया, और यहां से ये हमारे पास क्या आ गया, x आ गया। तो ये इस इंटीग्रेशन का मान आ गया लिमिट रखने के बाद। अब देखो यहां से बच्चों, यहां से इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, x e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x e की पावर x और माइनस e की पावर x हो जाता है। यानी x e की पावर x का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होता है, x e की पावर x माइनस e की पावर x हो जाता है। वही आप फर्स्ट सेकंड मान के भी कर सकते हैं, या फिर अगर कोई पॉलिनोमियल है और e की पावर x की गुणा में तो डायरेक्ट भी अपन देख सकते हैं इस इंटीग्रेशन को, तो कर सकते हैं इसको। और यहाँ इसका इंटीग्रेशन करेंगे माइनस का एक्स स्क्वायर और बाई 2 हो जाएगा, और इसकी लिमिट रख देंगे 0 से 1, इसकी लिमिट रखेंगे 0 से 1। तो अब देखो इसकी लिमिट को हल करेंगे तो क्या आएगा, अगर यहाँ 1 रखेंगे सब जगह तो e की पावर 1 यानी e, और यहाँ माइनस का e, और यहाँ अगर 1 रखेंगे तो माइनस का हाफ हो जाएगा, फिर माइनस और 0 रखेंगे तो क्या आएगा, देखो बच्चों 0 रखेंगे तो ये 0 हो गया, और यहाँ 0 रखेंगे तो -1, और ये 0 हो गया तो -1, तो यहाँ से ये हमारे पास -1 आ गया, तो ये हो गया, ये इससे कैंसिल, तो -½ और प्लस का 1, तो ये इसका आंसर क्या आ गया, हाफ आ गया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, हाफ, यानी जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। तो ये एक वेराइटी होती है जिसमें आपको सिंपल डबल इंटीग्रेशन सोल्व करना होता है। तो ये हमारे पास जो भी यहाँ लिमिट दे रखी हो जिसकी, तो अगर y की लिमिट है तो पहले y के सापेक्ष इंटीग्रेट कर देंगे x को अचर मानते हुए, फिर x के सापेक्ष इंटीग्रेशन कर देते हैं। और अगर यहाँ दोनों हमारे पास क्या आती हैं, लिमिट अगर कांस्टेंट आती है तो आप y के सापेक्ष करें x के सापेक्ष करें, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन मैंने कहा था आपको कि जेपीएच में पहले जैसे y के रेस्पेक्ट में कर रहा है फिर x के रेस्पेक्ट में कर रहा है, तो एक कोई रूल फॉलो आप करें तो कर सकते हैं, वरना कोई जरूरी नहीं है। ये लिख लेंगे सभी। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं। तो ये फर्स्ट गेट 2013 में पूछा हुआ है बच्चों, ध्यान देंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, फर्स्ट गेट 2013 में पूछा हुआ है हमारे पास से डबल इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। तो इसमें एक वेराइटी और छुपी हुई है जो आपके सामने आई, इसमें 0 से इन्फिनिटी लिमिट है, और यहाँ से जो हमें लिमिट है वो y बराबर x से इन्फिनिटी, और इंटीग्रेशन करना है e टू द पावर -y अपॉन y, और यहाँ से हमें ऑर्डर दे रखा है dx dy। ये हमारे पास से इंटीग्रेशन है, इसको हमें हल करना है, और इसमें 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। तो अब देखो बच्चों, यहाँ से हमारे पास जब आप इसको, ये हमारे पास y की लिमिट पहले दे रखी है, तो अगर आप इसको y के सापेक्ष इंटीग्रेट करेंगे तो इस इंटीग्रेशन को करना थोड़ा क्या होगा, कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो मैंने आपको बताया था कि भाई आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि आप इस इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज कीजिए, यानी क्रम परिवर्तन करना है, तो उसके लिए तो हमने जो मेथड पढ़ा था क्या था कि जो भी हमारे पास पहले लिमिट दे रखी हैं उन लिमिट्स को लिखेंगे और उन लिमिट्स को हम ड्रॉ करेंगे, और फिर अगर हमारे पास जो पट्टी हम बनाते हैं, अगर वो पट्टी हमारी अगर वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो जब अपन लिमिट परिवर्तन करते हैं यानी क्रम परिवर्तन करते हैं तो उसको हम एक्स एक्स के पैरेलल बनाते हैं। याद होगा सबको, मेथड बताया था मैंने। तो ये एक वैरायटी और आ गई हमारे पास कि यहां इसने कहा नहीं हमें बिल्कुल भी कहीं भी कि आप इसमें ऑर्डर चेंज कीजिए या क्रम परिवर्तन कीजिए, लेकिन मैंने आपको बताया था कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हमारे पास उनको सोल्व करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो आप उनमें ऑर्डर चेंज करेंगे तो हो सकता है कि वो जल्दी से सोल्व हो जाएंगे, तो तब भी आप ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। ये हमने क्लास में डिस्कस किया था, आपको ध्यान होगा इस चीज का। तो अगर हमारे पास यहाँ लिमिट 0 से इन्फिनिटी है और यहाँ x से इन्फिनिटी है, तो यहाँ अगर y में कॉम्प्लिकेटेड है तो हम इसको क्या करेंगे, इसका ऑर्डर चेंज कर लेंगे। तो मैंने ऑर्डर चेंज करने के लिए आपको रूल क्या बताया था, सब में यही रूल लगाना है आपको कि पहले जो लिमिट दे रखी है उसको आप ड्रॉ कर लेंगे, लिखेंगे इसको। तो यहाँ से x बराबर 0 से और x बराबर इन्फिनिटी दे रखा है हमारे पास, और y की जो लिमिट है वो y बराबर x से और y बराबर इन्फिनिटी हमें लिमिट दे रखा है। तो पहले आप इन लिमिट्स को ड्रॉ, अगर ये जो हमारे पास है x और y के ये जो हमारे पास लिमिट है, इनके हमें पहले इनको ड्रॉ करना है। फिर यहाँ जो पट्टी बन रही है उस पट्टी को चेंज कर देंगे तो यहाँ से लिमिट चेंज हो जाएंगी। यही हम रूल पढ़ते हैं, याद होगा सबको आपको। तो यहां से ये एक तीसरी वैरायटी आ गई आपके सामने कि क्रम परिवर्तन कैसे करते हैं। तो देखो यहां से बच्चों क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं यहां से। अब ये कह रहा है कि y बराबर x, तो y बराबर x लाइन ये हो गई, ये y बराबर x लाइन हो गई हमारी, और y बराबर x से y इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, तो ये ऊपर चलता जा रहा है। इन्फिनिटी का मतलब क्या हो गया, यहां से ये इन्फिनिटी की ओर चलता जाएगा,
और x की लिमिट क्या है, x बराबर 0 से x बराबर इन्फिनिटी। तो यानी यहां से हमारे पास जो लाइन आएगी, आप इन्फिनिटी को ऐसे डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि इन्फिनिटी की जो लाइन है वो कभी भी हमारे पास हमें मिलेगी नहीं, क्योंकि इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं होता है। तो ये एरिया ऐसे बढ़ता जाएगा, मैं यहां से इसको आप स्टॉप नहीं कर सकते, इसीलिए मैंने डॉट 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 लाइन लिखी है। तो यहां से ये एरिया इसमें काउंट हो जाएगा, तो ये एरिया ऐसे इसमें बढ़ता जाएगा, क्योंकि देखो y भी इन्फिनिटी की ओर जा रहा है और जो x है वो भी इन्फिनिटी की ओर, तो ये एरिया ऐसे अपने पास ये बढ़ता जाएगा। तो इसलिए मैंने इस लाइन को डॉट 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 कर दिया है। तो यहां जो हमारी पट्टी बन रही थी वो ऐसे बन रही थी बच्चों, देखो y बराबर x से y इन्फिनिटी की ओर जा रहा था। तो मैंने कहा था आपको, जब आप ऑर्डर चेंज करते हैं तो यहाँ पे अगर पट्टी y एक्सिस के पैरेलल बनती है तो बाद में आप इसको क्या बना देंगे, x x के पैरेलल बना देंगे। किसके, x x के पैरेलल बना देंगे। तो यहां जब ये x x के पैरेलल बनेगा तो यहां से हम अब क्या करेंगे, इसके x की लिमिट रखेंगे। क्या करेंगे बच्चों, यहाँ x की लिमिट रखेंगे। तो पहले अब देखो x की लिमिट क्या बन गई, x बराबर 0 से, सर x बराबर 0 से, और यहाँ x बराबर y लिमिट आ गई। ऑर्डर चेंज करने से x बराबर 0 से x बराबर y लिमिट आ गई। और y की लिमिट क्या है, y की लिमिट हमारे पास y बराबर 0 से y बराबर इंफिनिटी। तो यहां से आप लिख सकते हैं y बराबर 0 से और y इंफिनिटी की ओर जा रहा है, ये हमारे पास लिमिट आ जाएंगी। आप ध्यान से अगर देखेंगे तो अब देखो x और y की लिमिट हम रख देंगे, तो यहां से ये हमारा ऑर्डर क्या हो गया, चेंज हो गया। अब इस इंटीग्रेशन को हम क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। तो यहां से देखो ऑर्डर चेंज हो गया, तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, ये बना लो सभी, पहले ये बना लेंगे सभी। तो यहां से हमारे पास देखो इंटीग्रेशन क्या आ गया, तो इंटीग्रेशन की लिमिट चेंज हो गई बच्चों, ध्यान रखेंगे इसमें इंटीग्रेशन की जो लिमिट है वो क्या हो गई, चेंज हो गई। तो यहां से हमारे पास जो इंटीग्रेशन की लिमिट x की है वो क्या आ जाएगी, सर 0 से, और x की लिमिट है वो क्या है y, और यहाँ 0 से इंफिनिटी, 0 से इंफिनिटी, और ये e टू द पावर माइनस y अपॉन y, और ये dy dx। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो अब हमें पता है यहाँ से जो लिमिट है वो पहले x की दे रखी है, तो आप x के सापेक्ष इंटीग्रेशन करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे इसको। आगे देखो कैसे हो जाएगा, यहाँ पे ये आपने इधर से लिख लिया होगा, हटा देता हूं। तो यहाँ हमें ऑर्डर चेंज करने के लिए उसने नहीं बोला, लेकिन मैंने कहा था आपको कि कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको सोल्व करने के लिए ऑर्डर चेंज करना आपको जरूरी हो जाएगा, ताकि वो जल्दी से सोल्व हो पाएंगे। बात समझ में आई। तो ये उस वैरायटी में क्वेश्चन आ जाता है। तो यहां से देखो इसको हल करेंगे तो पहले x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा, e की पावर माइनस वाई अपॉन वाई रहेगा, और ये x आ जाएगा। और इसमें जब आप लिमिट रखेंगे तो लिमिट हमें x की जगह रखनी है, तो ये 0 से y, और ये इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी, और ये dy हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लिमिट रखें y x की जगह, तो ये y आ जाएगा, 0 रखेंगे 0, तो यहां से हमारे पास ये इसमें लिख सकते हैं 0 से इंफिनिटी और e की पावर माइनस वाई, और इंटू में y अपॉन वाई करेंगे तो ये कैंसिल हो गया, इंटू डी वाई। और e की पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन है वो e की पावर माइनस वाई इंटू माइनस 1 हो जाएगा, और इसकी जो हमारे पास लिमिट है वो 0 से इंफिनिटी आ जाएगी। बच्चों बात समझ में आएगी नहीं आई। जब आप इन्फिनिटी लिमिट रखेंगे तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 हो गया, और यहाँ हम 0 रखेंगे तो ये माइनस 1 और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा इस इंटीग्रेशन का मान। तो जो हमारे पास ऑप्शन डी है वो क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट हो जाएगा। इसमें ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, तो आज अपन बच्चों इन 3 क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं। बाकी अपन कल नेक्स्ट वीडियो इसमें बनाऊंगा जो भी, और हमारे पास जो एरिया पे जो क्योंकि कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर एरिया वाले क्वेश्चंस है वो कम बन रहे हैं, तो मैं कल आपके सामने एरिया वाले क्वेश्चंस है वो डिस्कस करूंगा यहाँ पे, तो वो आप नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। चलो मिलते हैं बच्चों कल, और आप ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके सामने और अच्छे से अच्छे वीडियोस बनाता रहूं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।